देवता आज भगवान अपनी माला को जपते जा रहे हैं, माला को जपते जा रहे हैं। बामन भगवान माला जप रहे हैं, लेकिन कहता है अरे ब्राह्मण देवता हमारी भी बात सुन लो। आज मैं 99 यज्ञ पूरे कर चुका हूँ, 100वां यज्ञ पूरा करने के लिए जा रहा हूँ और आप मेरे द्वार पर पधारे तो कुछ न कुछ मांग लीजिए। भगवान ने अपनी माला पूरी की, कहा अब तो राजा बले अपनी लाइन पे आ गया। कहा भैया, अरे भैया बैठ जाओ, बैठ जाइए। कैसे बिखरे बिखरे से आगे तुम? इतने लोग साउंड चला रहे हैं। नहीं भैया सामने आ जाओ। हेलो हेलो, जो भैया हमारे जो साउंड वाले भैया के पास खड़े हुए हैं पीछे, बताइए था आ जाओ, पंडाल में आ जाएं। देखो पीछे भीड़ ना लगाएं। जो भैया पीछे खड़े हुए हैं वो कृपया आगे आ जाए, पीछे भीड़ ना लगाएं। साउंड वाले भैया ज्यादा सदस्य अपने पास यहाँ पर बामन भगवान आए हैं महाराज। हेलो हेलो हेलो, जो बामन भगवान है इनकी जरा माता कौन सी है वो आ जाए। आज देखा बामन भगवान पधारे हैं तो कहा प्रभु कुछ न कुछ मांग लो। मेरे द्वार पर ब्राह्मण देवता आया है और खाली हाथ लौट जाए, या तो भोजन करो या कुछ मांगो। तो कहते हैं हम कुछ लेते नहीं, हम कुछ नहीं लेते किसी से। भगवान ने कहा राजन हम तो तुम्हारे दर्शन करने चले आए, क्योंकि हमने सुना है आप बड़े दानी राजा हो और तुम्हारे बाबा परबाबा भगवान के बड़े भक्त हुए। भक्त प्रहलाद तुम्हारे बाबा थे, वो भी भगवान के परम भक्त रहे। विरोचन वो भी भगवान के परम भक्त रहे, और तुम भी एक दानी महादानी राजा हो, तो तुम जैसे राजा के दर्शन करने के लिए चला आया। लेकिन ऐसा दिव्य ब्राह्मण आज तक नहीं देखा। मेरे द्वार से खाली हाथ जाओगे तो मैं पाप का भागी होऊंगा, कृपया करके कुछ मांग लीजिए। भगवान कहने लगे अगर देना ही चाहते हो तो राजन एक काम कर दो। देखो वैसे तो मैं नहीं लेता, अगर लूंगा नहीं तो तुम दुखी होंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मैं लूंगा तो मेरा धर्म बिगड़ जाएगा। इससे अच्छा है ना मैं ज्यादा लूंगा आपसे, न कम लूंगा। एक काम करो, मुझे आप 3 पग पृथ्वी दे दो। 3 पग भूमि मांगी, कहा 3 पग भूमि मुझे दे दो। कहा लो जी। रहे बामन के बामन, पंडित के पंडित, इनसे तो मांगना भी नहीं आता। अब इनके छोटे छोटे पैर हैं भैया, और बताओ इन छोटे छोटे पैरों से कहाँ नाप लेंगे? तुम्हारा ये कुसा का आसन है ना, ये भी नहीं बिछेगा इतनी जगह में, आप नापोगे। कहा राजन अगर देते हो तो दो, नहीं मैं वापस जाता हूँ, मैं वापस चला जाऊंगा। कहा महाराज आप नाप लीजिए जैसी आपकी इच्छा। क्योंकि भगवान कहने लगे देखो अभी कह रहे थे कि रहे बामन के बामन, अब हम देखते हैं तुम कैसे रहे दानी के दानी। देखा त्रिलोकीनाथ के पास कि अग्रिम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुरकड़ा, बामन चौपटी पाट। कई के सबसे ज्यादा बुद्धि कहते हैं कि ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा बुद्धि होती है, सबसे ज्यादा तेज होते हैं, सबको घुमाते रहते हैं और सबको
अपनी बुद्धि से काम लेकर के, और बाई से इनको काम चलतो है, बाई से परिवार चलतो है, ब्राह्मणन को यही काम होता है। लेकिन बताया है कि सबसे ज्यादा तेज बुद्धि जाट की बताई गई है। जाट जो चौधरी होते हैं शकल से बहुत भोले लगेंगे, लेकिन शास्त्रों में भी बताया गया है कि जाट की बुद्धि सबसे ज्यादा तेज होती है महाराज, ब्राह्मण से भी तेज होता है। बुद्धि तेज है। हाँ, हेलो हेलो हेलो, हमारे सांड भाई भैया सबन ने घुमा रहे हैं अकेले। देखा, कहा 3 पग पृथ्वी नाप लीजिए। कहा राजन तुम दानी कैसे दानी राजा हो, तुम्हें तो दान देना भी नहीं आता। अरे दान तब करना चाहिए जब संकल्प ले लो कि हम ये दान कर रहे हैं। संकल्प ले लें कि हाँ, इतने में शुक्राचार्य गुरु ने कहा इधर आओ राजन, इधर आओ, मेरी तरफ आओ, आइए। बगल में ले जाकर के साइड में ले गए, कहा अरे क्या कर रहे हो, वो छलिया है, वही नारायण आ गया तुम्हारे द्वार पर छल करने के लिए, और तुम कोई दान वान नहीं करोगे, मना कर दो कि हम फिर दे देंगे, अभी आप चली जाइए, बाद में आ जाना लेने के लिए, और ब्राह्मण इसको वापस कर दो, यही वही विष्णु है। कही गुरुजी क्यों मेरे साथ में ऐसा करते हो आप, जब मैंने वचन ले लिया कि मैं ब्राह्मण को दूंगा, दान दूंगा तो मैं दूंगा, मैंने जो वचन भर लिया है, जो अपने मुख से बात कह दी उसे मैं टालूंगा नहीं, जो मैंने कह दिया वो कह दिया। गुरुजी आप ऐसा मत करिए मेरे साथ में, क्योंकि आप तो गुरु हो, आप ही दान करने के लिए मना करते हो, ऐसे आप गुरु कहलाने के लायक हो, जाइए, मैं आपकी बात को, इस बात को नहीं मानूंगा, मना कर दिया। आगे ब्राह्मण देवता के पास में, बावन भगवान के पास में आए, कहे संकल्प कीजिए। संकल्प पात्र लिया, संकल्प पात्र में जैसे ही जल भरा तो गुरु शुक्राचार्य जी जो थे, कुछ राजा बल की तरफ कुछ ज्यादा ही उनका मन रहता था, अति प्रिय था वो शिष्य। अब अति प्रिय था, महाराज कहते हैं कि गुरु के लिए सभी शिष्य एक समान होने चाहिए। अगर एक तरफा रहते हैं गुरु कि किसी की तरफ कैसा मन है, किसी की तरफ कैसा मन है, ऐसे गुरु बेकार के गुरु होते हैं। कहा यहाँ पर शुक्राचार्य जी सूक्ष्म सा रूप बनाया अपने शिष्य को बचाने के लिए कि छल होने से बचा लो, उसमें बैठ जाते हैं पात्र की टोटी में, और जाकर के जैसे ही संकल्प छोड़ना चाहा, वैसे ही जल से, उसके पात्र से जल नहीं निकला, तो देखा भगवान ने अपने आसन से एक कुसा की लकड़ी निकाली, निकाल करके उसमें पात्र में जैसे ही डाली, वैसे ही शुक्राचार्य जी की एक आंख की राम राम हो गई महाराज, एक आंख की राम राम हो गई, और कहने लगे रे दुष्ट जा, तुझसे तेरा राज छीन हो जाएगा, ये मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज राजा बल कहा संकल्प कीजिए, संकल्प कर लिया, कहा राजन त्रिवाचा भरिए, 3 बार कहिए कि देंगे भूमि देंगे, 3 बार कहिए कि मैं 3 पग भूमि दूंगा, 3 पग भूमि दूंगा, त्रिवाचा भर लिया। आज भगवान ने विराट रूप बना लिया, कहा मेरे चरणों में नमन करो, जैसे ही चरणों में नमन किया भगवान ने विराट रूप बनाया। आज राजा बलि देखता रह गया महाराज। बोली बावन भगवान की जय हो। श्री राधे। कल तक
श्री राधे। ये हमारे भैया कुंवर प्रबल चौधरी जी समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी से, जिन्होंने ब्यास जी को साफा पहनाकर स्वागत किया है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाते सभी। हेलो 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 और 501 रुपये भी दिए हैं ब्यास जी को। फिर पुनः एक बार तालियां बजा दें इनके लिए। बैठ जाइए भैया जी। सभी जो भाई बंधु खड़े हैं, जो पीछे भैया खड़े हुए हैं, जो भैया लोग पीछे खड़े हुए हैं, थोड़ा सामने आ जाएं। राधे बोली बाकी बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। आइए सभी भक्त एक बार गुणगान करेंगे। भगवान की भक्त हुई मीराबाई, सभी भक्त जपेंगे। एक बार ये बताएंगे